हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो है ये क्लेम के लिए है क्योंकि मेरे पास ना इतना ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। तो सबसे पहले मेरा भी उनका एक सवाल होता है कि आप हमारे पास आए हो तो किस उम्मीद के साथ आए हो, आप क्या सोच कर आए हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि मैम हमें डीएम से शादी करनी है। फ्यू ऑफ देम उनमें से बोलते हैं कि मैम हम ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, बस हमें थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के साथ आप चीज़ें बेटर हो जाएं। कुछ उसमें से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैम हमारे जो हस्बैंड हैं बेसिकली वो कार्मिक हैं और हम कार्मिक के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो अलग क्लेम करते हैं। तो क्लेम भी 4 तरह से होते हैं। तो बेसिक आप 4 तरह से चीज़ों को क्लेम कर सकते हो। तो मैं आपको पहले नॉलेज दूंगी, उसके बाद मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिवाइन वर्क कैसे करते हैं। गाइज़, मैंने अपना वॉच ड्यूरेशन देखा था जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि लोग 5 मिनट से ज़्यादा मेरे वीडियोस को वॉच नहीं करते। पूरे टाइम वो उल्टी सीधी वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं, बट इंपॉर्टेंट वीडियोस को कैसे वो वॉच नहीं कर रहे, आई रियली डोंट नो। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम ही ना हो, बट मुझे नहीं पता। बट इस वीडियो को अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि मैं आपको अभी बोल रही हूँ, मैं कन्फेस कर रही हूँ। हील होने के बाद मैंने अपने डीएम को क्लेम नहीं किया था, बट मुझे कुछ क्लेम करना पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मुझे उन्हें क्लेम करना पड़ा, बट मैंने क्लेम नहीं किया था। वो वीडियो आप मेरी स्टोरी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन ने कैसे मुझे क्लेम करने के लिए मजबूर किया। तो पहले आप ये समझिए कि क्लेम कैसे करते हैं और कब करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्लेम का मतलब ये होता है कि अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को डिवाइन को बताना। लेकिन कब बताना? आप जब जर्नी में आ गए हो तभी बता दोगे, या आपने इनर वर्क स्टार्ट किया तभी बता दोगे। आप कब बताओगे? वैसे तो गाइज हम बताते रहते हैं डिवाइन को तभी से जब हमारी लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं और हमको जर्नी के बारे में पता भी नहीं होता। जब भी हमारे डीएम हमारी लाइफ में आते हैं, कनेक्शन इतना इंटेंस होता है ना कि उसी टाइम हम प्रे करने लगते हैं कि आई विश ये मेरी लाइफ में रुक जाए, आई विश मेरी से शादी हो जाए। तो प्रे तो हम दैट टाइम से कर रहे होते हैं, उसको क्लेम नहीं कहते हैं। क्लेम उसे कहते हैं जब आप जर्नी के बारे में अवेयर हो जाते हो, आप फुल्ली अवेकन हो जाते हो, आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो। अगर आपने डिवाइन को कुछ करके ही नहीं दिया, मतलब आप एक कैटरपिलर हो और आप बटरफ्लाई बने ही नहीं हो और आप डिवाइन से क्लेम कर रहे हो, तो आपके क्लेम का ना कोई मतलब नहीं है। डिवाइन भी सुनता नहीं है आपकी। एक्चुअल में जब आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो, आप इतना इनर वर्क कर लेते हो कि कब फुल्ली अवेकन ट्विन फ्लेम से एक डिवाइन फेमिनाइन जब आप बन जाते हो तो डिवाइन आपसे पूछता है, वो आपको मौके देता है, आपसे पूछता है कि आप चाहते क्या हो। या आप इनर वर्क के लिए मेरे पास आओगे तो मैं भी आपसे पूछूंगी, लेकिन आपको क्लेम कब करना होगा? जब आप डिवाइन आपसे पूछेगा तब आप उसको बताओगे। क्या आपने पुराने ज़माने में पिक्चर्स में आपने जब रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ा होगा, तो आपने ये नहीं देखा, ये नहीं सुना कि रावण ने भी इतनी पूजा करी थी, इतनी प्रेयर करी थी, इतना तपस्या करी थी और उसने जो भगवान शिव को खुश किया था और तब जाकर उन्होंने उससे पूछा था कि मांगो तुम क्या चाहते हो, तब उसे मिला था ना। पहले आप वो इनर वर्क तो करो। आप इनर वर्क कर नहीं रहे हो, बस आप भगवान को बता रहे हो, रो रो के मांग रहे हो कि मुझे मेरा डीएम चाहिए। उधर भगवान भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये बंदा मेरे लिए इनर वर्क कर रहा है, ये पूजा पाठ मेरे लिए कर रहा है, ये डीएम के लिए कर रहा है। अगर डीएम के लिए कर रहा है तो फिर तो जर्नी को आप समझ नहीं रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट ही जीरो है। और डिवाइन तो आपसे खुश होंगे नहीं, तो देंगे ही नहीं, आपको तो पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि क्लेम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इनर वर्क के लिए मेरे पास आते हो और मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या क्लेम किया है, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप हमारे पास क्या समझकर आए हो, आप क्या चाहते हो इस जर्नी से, क्या चाहते हो, आपने क्या क्लेम किया है, आपकी क्या विश है। तो मैं उसमें 4 तरह से आप क्लेम करते हो। पहला क्लेम ये होता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके हस्बैंड आपके सोलमेट हैं, यू आर हैप्पी विथ योर हस्बैंड और आपके अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो। आपने ये बात मान लिया कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक बंदा आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, आप इनर वर्क करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि जर्नी के सारे बेनिफिट्स आपको मिले, मतलब आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपको साइकिक पावर मिले, अगर डिवाइन देता है तो आपका सोल पर्पस आपको पता चले, आपका इनर वर्क आप हील हो जाओ ताकि आपको पोर्टल्स इफेक्ट नहीं करें, आपको फुल मून अफेक्ट ना करे, आपको न्यू मून अफेक्ट ना करे। बट आप मुझसे ये कहते हो मैम मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे सोलमेट हैं, बस आप मेरा इनर वर्क ऐसा करा दो कि मुझे ना ये पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून अफेक्ट नहीं करें, ठीक है। दूसरा क्लेम होता है कि आपने आपके हस्बैंड को ही क्लेम करा क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, बट आपके हस्बैंड कार्मिक है। आप क्लेम अपने हस्बैंड को कर रहे हो लेकिन आपके हस्बैंड कार्मिक है। आप मैरिड हो, आपकी सिचुएशन ऐसी जैसे आपके बच्चे छोटे हैं या आपके बच्चे हैं
या आपके डीएम इस तरह की एनर्जी में है कि जिस एनर्जी को आप डील नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो कि डीएम पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, लाइक आपको डीएम नहीं चाहिए, लाइक आपने डिसाइड कर लिया डीएम मुझसे बहुत छोटा है, आप 60s में हो, आप 40s में हो, आपका डीएम जो 30s में, आपको लग रहा है यार इतना साल का डिफरेंस है, मुझे नहीं चाहिए, मैं छोटी हूँ, या मेरा डीएम बहुत एजड है, वो मैरिड है, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड को क्लेम करा और मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, हमारा 2 परिवार है। आपकी सिचुएशन ऐसी है इन शॉर्ट कि आपने अपने हस्बैंड को क्लेम किया। अब चैलेंजेस यहाँ पर ये है कि आपका हस्बैंड एक टॉक्सिक पर्सन है और एक उसके साथ आपका रिलेशन एक टॉक्सिक पर्सन है। तो जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो और डिवाइन जब आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आप अपने हस्बैंड को बोलते हो और इनर वर्क करते हो, तो आपके जो हस्बैंड है ना वो सोलमेट की तरह टर्न करने लगते हैं। तो इनफैक्ट आपके हस्बैंड सोलमेट में टर्न हो जाते हैं, और मैंने किए हैं और हुए भी हैं, और मैं 1-2 लोगों को अभी रिसेंटली भी बोल सकती हूँ जो लोग आए हैं। अभी कल ही एक लेडी ने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड थोड़े बेटर हो रहे हैं पहले से। तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है अगर आप अच्छा इनर वर्क करते हो। थर्ड होता है ये मैं हूँ। ये लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होती हैं, ओवर स्मार्ट होती हैं, जैसे मैं हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंट और ओवर स्मार्ट में क्या फ़र्क होता है और ओवर स्मार्ट लड़कियों के साथ क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने क्या किया था, मैंने डिवाइन को ये बोला था कि ना तो मेरे को डीएम चाहिए, ना तो मेरे को सोलमेट चाहिए, मुझे साला चाहिए ही नहीं कोई। मुझे ऐसा है भगवान, आप मुझे प्लीज़ अल्लाह, मुझे आप जो है सिंगल रखो, इंडिपेंडेंट बना दो, मेरे को पैसे फिनांसेस वगैरह दे दो, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी, एक बच्चा गोद लूँगी अगर मुझे लगेगा तो, वरना मेरी कैट्स इतनी ज़्यादा हैं, मैं उन्हीं को पालूँगी और मैं सिंगल लाइफ गुजारूंगी। मुझे कोई नहीं चाहिए, डीएम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हस्बैंड भी नहीं चाहिए, ना सोलमेट ना हस्बैंड, कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा सिंगल लाइफ चाहिए। मैंने सिंगल लाइफ चूज़ करा था। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी क्लाइंट नितिशा है उन्होंने भी सिंगल लाइफ चूज़ करा है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। हालांकि उन्होंने चूज़ करा है सिंगल लाइफ, ना वो उन्होंने अपने हस्बैंड को चूज़ करा है, ना ही उन्होंने डीएम को चूज़ करा है। वो ये चाहती है कि वो सिंगल रहे और अपने बच्चों को पाले। मैं ये चाहती थी कि मैं सिंगल रहूँ और लोगों की हेल्प करूँ, जो भी करूँ अपनी लाइफ में अच्छा करूँगी, लेकिन सिंगल रहूँगी। अब होता है फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा लड़कियां आती हैं, वो ये कहती है मैम ना आओ ना दाओ, ना राइट ना लेफ्ट, मुझे तो चाहिए डीएम एट एनी कॉस्ट, मुझे तो बस डीएम चाहिए, डीएम के साथ मैरिज चाहिए, हारमोनियस भी नहीं चाहिए, मुझे तो मैरिज चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले के तीनों केसेस में भी हारमोनियस होता है। पॉइंट करिए इस बात को, वापस से नोट करिए, पहले के तीनों पॉइंट में भी हारमोनियस होता है। पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हारमोनियस होता है। पहले के तीनों पेज में केसेस में भी हारमोनियस होता है। डीएम जब आप चूज करते हो तो वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो 3D मैरिज। पिक्चर देखिए आप, 3D मैरिज इस तरह से हम क्लेम करते हैं। नाउ अब मेरी स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी। तो मैं क्लेम करने के लिए गई थी अजमेर शरीफ, क्योंकि मुझे बहुत इनर कॉलिंग आ रहा था कि मुझे अजमेर शरीफ वहाँ पे ऐसा हुआ गाइस कि पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे ये लग रहा था, एक लड़की का क्वेश्चन भी आया था कि मैम मैं इतनी सेल्फिश कैसे बन जाऊँ कि किसी के हस्बैंड को छीन लूँ। समवेयर मेरे दिमाग में भी ये बात था, मेरे भी थॉट में ये चीज़ें थी, बट मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं तो अपना इनर वर्क करूँगी ना यार, मैं किसी के हस्बैंड को छीनने के लिए इनर वर्क नहीं कर रही हूँ। इनर वर्क होता है सेल्फ ग्रोथ के लिए, डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए। तो यार मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई तो बनूंगी ना। अब मैं कैटरपिलर बनी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना पार्टनर कैसे मांगूँ ना मांगूँ, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले आपको बटरफ्लाई तो बनना ही पड़ेगा, विंग्स तो आपको डिवाइन दे दे, उसके बाद आप डिसाइड करो ना कि आपको डीएम चाहिए ही नहीं चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं बटरफ्लाई बन गई थी और विंग्स भी मेरे पास आ गए थे। तो मैंने ये डिसाइड करा था मुझे सिंगल लाइफ चाहिए। तो मैं गई अजमेर शरीफ, तो मैंने वहाँ पे प्रे करा कि डिवाइन बाबा मुझे ना किसी का हस्बैंड नहीं चाहिए, किसी का घर तोड़ के मुझे भी अपना घर नहीं बसाना। मैं इतनी ज़्यादा हील हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा बैलेंस हो चुकी हूँ, महमूद का प्यार मेरे लिए बहुत अनकंडीशनल है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरी आप शादी किसी और से मत कराना। मैं तो क्या हुआ कि मैंने ये प्रे करा और मैं ये धागा बांधने जा रही थी, तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा ऑल ऑफ सडन अजमेर शरीफ में उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और इतना ज़्यादा रश था, और उस दिन फ्राइडे का दिन था। हर आता जाता आदमी मुझे धक्के मार के जा रहा, धक्के मार रहा। मतलब जहाँ पर मुझे थ्रेड बांधना था वहाँ से मैं काफ़ी दूर चली गई, मतलब इतना मुझे धक्का लग गया। जब मुझे धक्का लगा ना, मैंने कहा साला मुझे बांधना ही नहीं है थ्रेड वगैरह, मैं जा रही हूँ। फिर मैंने जाते जाते दरवाजे पे एक विश करी कि डिवाइन प्लीज़ आप मुझे ना सही गाइडेंस बताओ। मुझे समझ गई थी कि मैं शायद ये मुझे बांधने नहीं दे रहे हैं धागा, मैं समझ गई थी। तो मैंने डिवाइन से फिर एक हेल्प मांगी कि बाबा आप मुझे बस इतना बताओ, अगर महमूद मेरी लाइफ में है
और सच में मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ है, क्योंकि आप धागा नहीं बांधने दे रहे हो मुझे, मैं उसे क्लेम नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे क्लेम नहीं करने दे रहे हो। तो अब आप मुझे, मेरी भी एक विश है कि आप ना महमूद का नाम ना मुझे अपनी प्रीमाइसेस में दिखाओ। आप मुझे नाम दिखाते हो, मुझे पूरी जर्नी में आपने आगे नेम से ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, मुझे उसका नाम बहुत दिखता था, ऑलमोस्ट डेली दिखता है, अभी भी दिखता है। तो आप ना मुझे ऐसा कुछ करो कि इसी प्रीमाइसेस में अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर ही अगर मुझे महमूद का नाम दिख जाएगा तो मैं महमूद को क्लेम कर लूँगी, वरना मैं क्लेम नहीं करूँगी। अब क्या हुआ कि ये मैंने विश मांगी मॉर्निंग के टाइम पे, और नमाज़ होनी थी जुमा की, तो रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं चली गई वहाँ से। तो नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम में मैं अपनी मम्मी को रिसीव करने वापस अजमेर शरीफ होटल से जब आई, तो मैंने ये देखा कि मेरी सिस्टर ने मुझे ये बोला कि मम्मी खो गई हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो उसने मुझे बोला यार मम्मी खो गई है, मम्मी वहाँ पे नहीं बैठी जहाँ बैठी थी, मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, होटल का उन्हें एड्रेस नहीं पता था। मेरी मम्मी थोड़ी इलिटरेट है, उन्हें नहीं पता है। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई कि मम्मी को नंबर याद नहीं, उनको होटल का नाम याद नहीं, मेरी मम्मी तो खो गई यार, वो तो परेशान हो रही होंगी, मैं क्या करूँ। मैंने अजमेर शरीफ की दरगाह की एक एक चप्पा चप्पा छानना शुरू करा मम्मी को ढूंढने के लिए। मैं मम्मी को ढूंढ रही, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम दूसरी तरफ से ढूंढो, मैं दूसरी तरफ से ढूंढती हूँ, हम दोनों मिलके मम्मी को ढूंढेंगे। मुझे मम्मी तो नहीं मिली, मुझे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन का नाम महमूद एक वॉल पे दिखाई दिया। पिक्चर देखो, मुझे दिखाई दिया, और आई एम शॉक कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरी उससे शादी होगी ही होगी, और मुझे जाना ही पड़ेगा उसके साथ लाइफ को। कहा मैं खुश भी हो रही थी, इमोशनल भी हो रही थी, और मैं उसे देख भी रही थी। और मैंने नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड करा, इनको क्लेम करा। वहाँ से क्लेम करने के बाद मुझे फ़ौरन ही साइन आने लगे, सिंक्रोनिसिटीज़ आने लगे, मुझे नंबर्स दिखाई देने लगे। एंड देन मैंने एक टैरो कार्ड रीडिंग ली, क्योंकि मुझे उस टाइम पे टैरो कार्ड्स मेरे पास नहीं थे। रीडिंग मुझे आती थी बट मेरे पास टैरो कार्ड डेक नहीं था, मेरा डेक आया नहीं था। मैंने एक रीडिंग ली एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर से, और उन्होंने कंफर्म करा यस आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही मैंने क्लेम किया था, विद इन 5 डेज़ जो भी हमारा न्यू मून आया था, नेक्स्ट 5 डेज़ बाद उस दिन मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी। और सच में हो रही थी, क्योंकि आफ्टर 8 मंथ बाद मुझे पता भी चला कि उनकी अवेकनिंग किस मंथ में शुरू हुई थी। उनकी मेजर कार्मिक रिलीज़ होने लगी थी जिस मंथ में मैंने उनको क्लेम करा था। तो ये मैं आपको, मेरी स्टोरी से आपको क्लियरिटी तो बहुत ही मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइन कैसे वर्क करती है। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ और लिखी हुई है और आप उसके अपोजिट अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बताएगी कि आपको क्या चाहिए। ठीक है गाइस। और अगर सच में आपने सही चीज़ क्लेम करा होगा, तो अगर आपने ये क्लेम करा कि मेरा हस्बैंड के साथ रहना, तो हस्बैंड सोलमेट में टर्न होने लगेगा, मतलब वो चीज़ आपको दिखने लगेगा। अगर आपने ये मांगा कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे रहना, लेकिन हस्बैंड कार्मिक है, तो वो सोलमेट में टर्न होने लगेंगे। अगर आपने डीएम को मांगा और आपके जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होने लगेंगे। अगर आप मैरिड हो फिर भी आपने डीएम को मांगा, तो आपके हस्बैंड जो है रिलीज़ होने लगेंगे। आप उसी फेज़ में आगे बढ़ने लगोगे। जैसे मैंने क्लेम करा तो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की कार्मिक रिलीज़ होने लगी। नितिशा ने जब क्लेम करा डिवाइन फेमिनाइन बनने के बाद, तो उसका अपना हस्बैंड रिलीज़ होने लगा। तो वो मोमेंटम दिखाई देता है। अगर सही क्लेम करते हो, सही तरीके से इनर वर्क करते हो, सही तरीके से आप चीज़ों को क्लेम करते हो और राइट टाइम पर करते हो। क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पे क्लेम नहीं कर रहे हो ना गाइस, ऑब्सेशन की एनर्जी में चले जाओगे, चेजिंग की एनर्जी में चले जाओगे। इनर वर्क आपका 0 है, डिवाइन से कनेक्शन आपका 0 है, पूरे टाइम बैठ कर डीएम कर रहे हो, आप चेजिंग एनर्जी में चले जाओगे, ऑब्सेशन में चले जाओगे, पार्शियल अवेकन के स्टेज में वापस रिवर्स कर जाओगे। एक फुल्ली अवेकन कभी भी पार्शियल अवेकन हो जाता है जब वो गलतियां करता है। रॉन्ग गाइडेंस जैसे ही आपको मिलेगी, रॉन्ग चीज़ें आप करना स्टार्ट करोगे, आप पार्शियल अवेकन हो जाओगे। इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। ये पूरा सिनेरियो होता है क्लेम करने का। कमेंट कर दो अच्छा, वीडियो को शेयर कर सकते हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो कर दो, बाकियों को हेल्प ही मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच।